से पहले पीएम मोदी का पोस्ट सामने आया है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को सादर नमन। आज समस्तीपुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो झारखंड की खबर पर लौटेंगे, लेकिन बिहार की सियासत से बड़ी खबर, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर पहुंचने वाले और उससे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया है। बता दें कि 12:15 के करीब संबोधन होना है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को सादर नमन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। आज समस्तीपुर में श्रद्धांजलि का सौभाग्य अर्पित करने का मौका होगा और फिर दोपहर करीब 12:15 पर वहां के अपने परिवारजनों से संवाद का सुअवसर मिलेगा। इसके बाद लगभग 2 बजे बेगूसराय की जनसभा में अपने भाई बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। बिहार की जनता जनार्दन का जोश और उत्साह बताता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा एनडीए को प्रचंड जीत मिलने जा रही है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट सामने आया है। बिहार में आज 2 जगहों पर जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है और बताया कि बीजेपी और एनडीए को इस बार प्रचंड जीत मिलने जा रही है। और झारखंड की खबरों पर वापस लौटते हैं। खबर गुमला से है, जहां छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन और नगर परिषद की टीम युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। इसी को लेकर गुमला के सिसई रोड के छठ घाट पर दर्जनों सफाई कर्मी को लगाकर सफाई की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन ने पूरी सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी की, ताकि पूजा से पहले ही सफाई कर ली जाए। गुमला में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ आपको बता दें, गुमला के सिसई रोड स्थित छठ घाट पे हम मौजूद है और नगर परिषद के द्वारा में लगातार यहाँ पे युद्ध स्तर पर सफाई व्यवस्था करवाया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो सफाई कर्मी है वो यहाँ पे दिन रात लगे हुए हैं और जो सफाई की जो व्यवस्था है उसको पूरी करने में लगे हुए। हालांकि जो तस्वीर आपको दिखाएंगे तो यह जो छठ घाट है, यहाँ का जो पानी है वो काफी आपको गंदा नजर आएगा। और ऐसे में आपको बता दें, जो छठ पर्व होता है उसको शुद्धता का पर्व माना जाता है। ऐसे में जो छठवर्ती है ये छठ घाट पर उतर के भगवान सूर्य को अर्घ देती है, तो ऐसे जो गंदे पानी है उसमें कैसे अर्घ देगी। हालांकि अभी 2-3 दिन का समय जरूर से बचा हुआ है और इसको लेकर के जो नगर परिषद के कर्मी है वो लगातार तैयारी करने के लिए जुटे हैं। उनके द्वारा में तैयारी की जा रही है। अब देखना यह होगा कि 2 से 3 दिनों के अंदर में जो नगर परिषद के द्वारा में कितनी व्यवस्था की जाती है छठ घाट पर, तब जाके के जो छठ पर्व है और जो छठवर्ती है यहाँ तालाब में पहुंचेगी और भगवान को अर्घ देते हुए जो छठ महापर्व है उसको संपन्न कराएगी। हालांकि जो प्रशासन के द्वारा तैयारी है और जो पदाधिकारी है वो लगातार विजिट कर रहे हैं तालाबों का और निरीक्षण करके आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो जारी कर रहे हैं। वेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। बिहार में चुनाव प्रचार का शंखनाद करने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने छठ महापर्व को लेकर लोगों को शुभकामना दी है। साथ ही पीएम मोदी ने लिखा है कि प्रकृति और संस्कृति को समर्पित महापर्व छठ आने वाला है। बिहार सहित देश भर में इसकी तैयारियों में श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से जुट चुके हैं। छठी मैया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाने वाले होते हैं। आपसे आग्रह है कि आप भी छठ पूजा से जुड़े गीत मेरे साथ शेयर करें। मैं अगले कुछ दिनों तक इन्हें सभी देशवासियों के साथ साझा करूंगा। तो लोक आस्था का महापर्व छठ की छटा हर जगह देखने को मिल रही है। छठ घाटों की साफ सफाई करने में छठ घाट समिति और स्थानीय लोग लगे हुए हैं। देवघर के प्रकृति की गोद में बसा नंदन पहाड़ लेक में बड़े ही धूमधाम के साथ छठ मनाया जाता है। कल नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। वहीं छठ को लेकर नंदन पहाड़ लेक की साफ सफाई तेज हो गई है। समिति के सदस्यों का कहना है कि नगर निगम ने सफाई की व्यवस्था नहीं की है। पानी में काफी ज्यादा गंदगी के साथ जलकुंभी भी है। तो देखिए, छठ महापर्व को लेकर के उत्साह है और नहाए खाए के साथ इस लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। लेकिन इससे पहले जहां पर छठव्रती पहुंचेंगे, घाटों पर अर्घ देंगे, वहां पर विशेष जो तैयारी है, साफ सफाई है, वो की जा रही है। हालांकि इन सब के बीच नगर निगम भी लगा हुआ है, प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं।
कुछ कैसा साफ सफाई है और आप लोग क्या कर रहे हैं, निगम के द्वारा क्या कराया जा रहा है? देखिए, निगम के द्वारा भी उतना कुछ सफाई का व्यवस्था लगभग ना के बराबर कर दिए। समिति अपने से लगी हुई है जहाँ तक हो सकता है। और इसके अंदर जो भी आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा सवाल जो अंदर में गाछ सब जो देख रहे हैं वो एकदम नीचे जड़ तक है। इसमें गहराई 30 से 40 फीट है और मैं बताता हूँ क्या कि ये 30-40 फीट तक ऊपर आ जाता है, यानी कि ये जड़ नीचे तक है। तो इसका सफाई समिति तो पूरे अपने स्तर से जहाँ तक होगा कर देगा, लेकिन इसके लिए व्यापक स्तर पर चाहिए। कहा जाता है कि स्वच्छता का, शुद्धता का पर्व है, लेकिन अगर इस प्रकृति की गोद में बसा इस नंदन पहाड़ लेक की बात करें तो यहाँ पर समिति के लोग और स्थानीय लोग ही खुद से ही इसकी साफ सफाई में जुटे हुए हैं। नगर निगम के द्वारा कुछ भी इनके लिए व्यवस्था नहीं की गई है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। छठ महापर्व पर राजधानी रांची के घाटों को लेकर लगातार जिला प्रशासन और नगर निगम अलर्ट है। वहीं हाई रिस्क वाले 26 छठ घाटों की सुरक्षा को लेकर बाकायदा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा छठ घाटों पर नाम लिखकर उसकी घेराबंदी नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। बावजूद इसके रांची के जोड़ा तालाब छठ घाट पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। शुक्रवार की सुबह जोड़ा तालाब छठ घाट पर कई लोग नाम लिखकर घाट की घेराबंदी करते नजर आए। हालांकि गहराई को लेकर प्रशासन की ओर से तालाब में घेराबंदी कर दी गई है, लेकिन नाम लिखकर घाटों की घेराबंदी पर अंकुश नहीं लग पाया है। ये छोटा सा हम अपना बना रहे हैं। मेरे परिवार में 5 आदमी हैं पूजा करने वाले, इसीलिए थोड़ा सा बना ले रहे हैं कि सीनियर सिटीजन भी है मेरे घर में पूजा करने वाले। हाँ, इन्हीं के लिए बकायदा लिखा है जीके, यहाँ पर जो है आपने जो नाम लिखा है जीके सिंह नाम लिखा है। हाँ, तो ये नाम ही है, हमारा परिवार में ही नाम है। अच्छा, आपको जानकारी है कि जिला प्रशासन कहें या फिर रांची नगर निगम, उन्हें बाकायदा घाट की घेराबंदी या नाम लिखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है? ये ठीक है, प्रशासन जो कहे, प्रशासन का हम लोग भी रूल ऐसी करते हैं, लेकिन हम उतना ही बनाए हैं कि जितना में हमारा परिवार अपना ऐसी हो। आपको घाट पर नाम हर साल लिखाता है, घाट पर नाम लिखाता है। जिसका घाट है वहीं पूजा आके करेगा, जिसका भी नहीं भी हो तो हम लोग पूजा करने के लिए देते हैं। धनबाद में छठ पूजा को लेकर घाटों की सफाई और तैयारी जोर शोर से चल रही है। गोगना छठ घाट और सूर्य मंदिर से स्पोर्ट्स हॉस्टल तक विशेष लाइटिंग और रंग रोगन किया जा रहा है। डीवीसी और मैथन कमेटी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, चेंजिंग रूम, शौचालय और पूजन सामग्री की व्यवस्था कर रही है। घाट पर लाखों श्रद्धालु आने की संभावना है। मेरा घाट में साफ सफाई वो डीवीसी द्वारा किया जा रहा है। मंदिर में रंग का काम हुआ है वो भी डीवीसी द्वारा किए जा रहे हैं। ये जो है मदन कुमार जी, इनका अभी डीवीसी की तरफ से ये अभी काम कर रहे हैं। मंदिर में रंग का काम किए, साफ सफाई का काम किए हैं, और ताकि किसी भी जो श्रद्धालु आएंगे या भक्तजन आएंगे यहाँ पूजा करेंगे, किसी का कोई दिक्कत ना हो। डीवीसी का प्रयास है कि जो लोग छठ में आवें, शाम के अर्घ्य के लिए या सुबह के अर्घ्य के लिए उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। हम जगह जगह तोरण द्वार, डायरेक्शन साइन, डिस्प्ले बोर्ड, सीसीटीवी कैमरे, कपड़े चेंज करने की व्यवस्था, अस्थायी रूप से टॉयलेट, ये सब सारी व्यवस्थाएं डीवीसी के तरफ से रहेगी। एक पंडाल भी रहेगा जहां लोग, प्रशासन के लोग भी रहेंगे, हमारे लोग भी रहेंगे। लोगों को जिसे कहीं दूध वगैरह की आवश्यकता होगी तो उसको भी हम लोग देने का प्रयास करेंगे। छठ महापर्व को लेकर रामगढ़ में बंगाल के झालदा में बने सूप दौड़ा पंखा की खूब बिक्री हो रही है। महंगाई के बावजूद लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बड़ा दौरा 450 रुपए जोड़ा, छोटा दौरा 350 रुपए जोड़ा, सूप 300 रुपए जोड़ा, तो पंखा 30 से 40 रुपए में बिक रहा है। पर छठ पर्व को लेकर के रामगढ़ में सूप दौरा का बिक्री का यहाँ पर देख सकते हैं शुरुआत हो चुकी है। बंगाल के झालदा से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। क्या क्या बेच रहे हैं? सूप दौरा, खांची, पंखा है। सूप दौरा कैसे है, रेट क्या क्या है? इसका 350 है, ये जोड़ा का 350 है, वो 300 रुपया जोड़ा है। अच्छा, इसका दौरा है जो छोटा वाला दौरा किसे है? 350 का है, बड़ा वाला 450 का है। अच्छा, और पंखा 40 रुपया, 30 रुपया का है। अच्छा, कैसा बिक रहा है? अच्छा ही बिक रहा है। तो बंगाल में आपके घरों में बनता है ऐसा? हाँ, बंगाल में बोलता है। कहाँ रहती हैं आप? लड़का गाँव।
अच्छा, वहाँ से यहाँ आई है? जी, मैं क्या है? ओ, यहाँ मैके है। अच्छा, ये लोग जमकर सूप दौरा और पंखे की खरीदारी छठ पर्व को लेकर कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। हजारीबाग में छठ पूजा को लेकर श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। श्री सूर्य षष्ठी छठ पूजा फल वितरण समिति ने इस बार भी अनोखा बाजार आयोजित किया है, जहां छठ व्रतियों को फल और पूजा सामग्री लागत मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी। 11 साल से चल रही इस परंपरा में करीब 60 लाख रुपए की सामग्री बिना लाभ के बेची जाएगी। बाजार हिंदू हाई स्कूल परिसर और अन्य क्षेत्रों में लगेगा। खरना से प्रथम अर्घ तक ये चलेगा। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर जहां एक तरफ साफ सफाई में श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ बता दें कि सेवा भाव कार्य से जो है वो यहां पर कुछ स्थानीय लोग जो है वो फलों की आपूर्ति कर रहे हैं। हम अभी जो है हजारीबाग के एक सरकारी विद्यालय में है और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो फल है, यानी अभी फिलहाल की अगर बात कर ले तो सेब है और केला, इसके साथ ही अन्य फल जो है मंगाए जा रहे हैं। बता दें कि इनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि बाजार में देखने को मिलते हैं कि पूजा के आने के साथ ही जो पूजा सामग्री है उनके दामों में काफी वृद्धि देखने को मिलती है और उस पर नियंत्रण करने के लिए ये सभी जो लोग हैं वो नो प्रॉफिट और नो लॉस पर काम करते हुए जो छठ व्रती हैं उनको पूजा की सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। इनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि लोग जो है न्यूनतम दर पर छठ पूजा को आसानी से और श्रद्धापूर्ण तरीके से मना पाए। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। आम दिनों में जो फल 100 रुपये मूल्य के होते हैं, छठ महापर्व पे ये सस्ता होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा होता है और यह दुगना दाम हो जाता है। तो संघ के संस्थापकों ने सोचा कि हम कैसे बाजार को नियंत्रित कर सके और हर छठ व्रतियों को 1000 से 1500 में छठ हो जाए, इसकी कल्पना को लेकर इसकी हम लोग शुरुआत किए हैं और समाज के लोगों से ही पैसे लेकर हम फल लाते हैं। फिर फल जो लागत मूल्य पर बेचने के बाद समाज के लोगों को पैसा वापस भी कर देते हैं। इस बार हम लोग 60 से 65 लाख की सामग्री मंगा रहे हैं और पूजा सामग्री में हम लोग पूजा दुकान के स्टॉल में टोटल पूजा सामान का एक पैकेट रखे हुए हैं जो बाज़ार से बहुत कम रेट में हम लोग यहाँ उपलब्ध छठ व्रतियों को करा रहे हैं। क्या इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं? प्रभाव बहुत है। यहाँ पर आके लगभग 1000 लोगों को 2000 लोगों को हम लोग सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध करा देते हैं। तैयारी कब से चलती है इसकी? तैयारी हम लोग 1 महीने पूर्व से करते हैं। गुमला में छठ पूजा को लेकर बाजार में उत्साह और चहल पहल बढ़ गई है। दीपावली के बाद श्रद्धालु सूप, दौरा और नारियल की खरीदारी में जुटे हैं। बांस के बने सूप और टोकरी की बिक्री अधिक होती है। टावर चौक पर आलम इनकी बिक्री कर रहे हैं। सूप 200 रुपए और दौरा 300 से 500 रुपए में उपलब्ध है, फिर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। छठ कर रहे हैं इसलिए सूप ले जा रहे हैं, तो पिछले साल के हिसाब से तो अभी रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर भी ठीक ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा थोड़ा सा लग रहा है। इस बार महंगाई है मतलब? हाँ, इस बार महंगाई थोड़ा सा ज़्यादा है। छठ पर्व को लेकर हुए हम लोग सूप जो हमने पर ये धंधा है मार्च करते हैं और हम लोग छठ के लेके आए यहाँ सूप लेके टावर चौक के पास बैठे हैं और ये ऐसा पूजा होती है जो हम लोग भूखा मुँह इसको भी नहीं बेच सकते, ना कुछ खाते हैं। जब तक दुकान नहीं उठाएंगे हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। और सूप का रेट जो है हर साल से इस बार जो है ना जो जिनविन है वही आगे साल के ऊपर उतरी था, इस बार नहीं है। बाजार समझ में नहीं आ रहा। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी पूरे राज्य में शुरू हो गई है। इस पर्व में सूप और दौरा की मांग सबसे अधिक होती है। रांची के काके इलाके के गांव में इसे देखते हुए तूरी जाति के लोग दिन रात मेहनत कर सूप और दौरा बनाने में जुटे हुए हैं। अभी तो छठ का मामला चल रहा है तो 200-250 सूप का दाम है। सूप का? हाँ। डलवा दौरी? डलवा दौरी जैसा बड़ा छोटा वैसा रेट। कैसा बिक्री है? बिक्री अच्छा है। यहाँ लगभग घर हम लोग का है 32 घर जुदा पता लगा के सब मिला बनाते हैं। हाँ। आस्था का महापर्व छठ 4 दिनों का होता है और इसकी शुरुआत 25 तारीख से हो रही है, समापन 28 तारीख को होगा। पूरे बल्कि बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में छठ पर्व मनाया जाता है। लेकिन आप जब घाट पर देखते हैं डूबते सूरज और उगते सूरज को जब नमन किया जाता है, उन्हें अर्घ दिया जाता है, तो छठ घाट पर आप ये सूप, सुप्ती, डलवा दौरा देखते होंगे। अब ये कैसे बनता है, हम उस गांव में पहुंचे हैं जहां से ये बनकर सीधे छठ घाट तक पहुंचता है और बहुत ही पवित्रता के साथ, निष्ठा के साथ, बिना पुरोहित बिना पंडित का यह पर्व 4 दिन तक पूरे
देश में मनाया जाता है। जो बनाने वाले हैं ये सूप सुप्ती डलवा दौरा, सीधे उनसे बात करते हैं, उनके गांव में आए हैं। बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मेहनत लगता है। कितना बिकता है एक सूप? 150। बहुत मेहनत लगा लखी। बहुत मेहनत। कितना में बिकता है ये? 150। 150। क्या क्या बनाती हैं आप? दौरा बनाइएला, सूप बनाइएला, बेनिया बनाइएला, टोकरी बनाइएला। तौर पर जिस तरह से ये आस्था और पवित्रता के साथ छठ मनाया जाता है, उतनी श्रद्धा के साथ भी इसे डलवा दौरा सूप ये लोग निर्माण करते हैं। रांची से निरंजन सिंह, कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ। खबर धनबाद से, जहां छठ महापर्व को लेकर बलियापुर पलानी में रहने वाले दर्जनों मोहाली परिवार दिन रात छठ महापर्व को लेकर सूप दौरा तैयार करने में जुट गए हैं। मोहलीडी बस्ती के रहने वाले मोहली समाज की महिला और पुरुष सिर्फ और सिर्फ सूप और दौरा बनाने का काम करते हैं। छठ महापर्व पर ये दिन रात काम करते हैं। वहीं सूप दौरा बनाने वाले लोगों ने कहा कि पूरी बस्ती अभी इसी काम में लगी हुई है। सूप सुप्ती दौरा बनाते हैं। तो पूरा यहाँ पर जो लोग हैं यही काम करते हैं? हाँ, हर घर में? हर घर में हम लोग 100 आदमी में काम करते हैं, छोटा बच्चा भी, हम लोग भी, पूरे परिवार सब मिल के करते हैं। तो इससे इनकम हो जाता है? उसी में किसी के तरफ गुजारा चला लेते हैं। तो छठ पूजा में ये मांग ज्यादा होता है कि और दिन भी यही रहता है? नहीं, और दिन भी यही। छठ में 10-5 रुपया ज्यादा होगा और क्या होगा। लोक आस्था का महापर्व छठ अब आने वाला है और इसमें सूप और दौरा का एक विशेष महत्व है। और उस सूप और दौरे को तैयार करने का काम धनबाद में पलानी के रहने वाले दर्जनों परिवार करते हैं। छठ के समय यह तैयारी इनकी कुछ अधिक ही होती है। वहीं इस सूप और दौरे से इनकी आमदनी उतनी नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। इसे लेकर ये निराश रहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि लोक आस्था का महापर्व छठ है और उसमें सूप और दौरे की विशेष महत्व होती है और इस कारण से ही ये लोग सूप और दौरा तैयार करते हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। छठ पूजा को लेकर पांकी विधायक की सराहनीय पहल देखने को मिल रही है। विधायक की तरफ से छठ व्रतियों को पूजा सामग्री दिया जा रहा है। लेस्लीगंज में अपने आवास पर पिछले कई दिनों से छठ व्रतियों के लिए पूजा की सामग्री और वस्त्र का एक झोला तैयार हो रहा है और घर घर छठ व्रतियों के घर इसे पहुंचाया जा रहा है। पिछले 13 सालों से विधायक की तरफ से ये पहल की जाती है, जिसकी सराहना लोग भी करते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर आपको अलग अलग तस्वीरें नजर आएगी। विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता द्वारा अनोखी पहल की गई है। पहले तो मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छठ महापर्व के शुभ अवसर पर प्रसाद महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम रखा गया है। और आपको बता दूं कि हर साल छठ पूजा में हजारों श्रद्धालुओं छठ व्रतियों को प्रसाद वितरण किया जाता है, वस्त्र वितरण किया जाता है। और जिस तरह का जो तैयारी है भव्य, आप देख सकते हैं कि ये पंडाल जो है पूरा, और इस पंडाल में अलग अलग चीजें यहाँ पे रखी गई है। प्रसाद के अलग अलग जो चीजें हैं वो रखी गई है। उसके अलावे जो छठ व्रती है उनके लिए वस्त्र भी यहाँ पे रखे गए हैं। और ये पूरा पंडाल में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस झोला को तैयार कर रहे हैं। इस झोला में आप देख सकते हैं इस सारा कुछ प्रसाद का चीज है जो कि छठ में चढ़ता है और ये तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि इसमें वस्त्र भी है, इसके अलावे चूड़ी है। पूरा जो छठ व्रत में जो इस्तेमाल किया जाता है ये पूरा झोला तैयार किया जाता है और ये झोला फिर वितरण किया जाता है। और मुझे तो माँ का आशीर्वाद है कि हमारे ऐसा कि एक ये का पिछड़ा वर्ग कह सो बेटे को जो है 75 साल तक ये कि दबंगों का शासन रहा। माँ का आशीर्वाद नहीं है सो यहाँ तक सो हमको विधायक बनाने का काम किया और हम 13 साल से ये माँ के आशीर्वाद से ही ये प्रसाद का वितरण पूरे 65 पंचायत के करीब 1600 गांव में 1600 टोलों में और 413 गांवों में ये प्रसाद को हम लोग 3 दिन के अंदर मात्र पहुंचवाते हैं। लगभग 13 वर्षों से माननीय विधायक जी के द्वारा
यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पूरे पांकी विधानसभा में हर घर में माननीय विधायक जी के द्वारा यह प्रसाद का वितरण शुरू है। हर साल इसी तरह से मिलता रहे और बहुत अच्छा लगता है एकदम कि हम लोग लगे रहें और उनके माँ के सूर्य नारायण भगवान का आशीर्वाद लेते रहे। पहल की है 32,000 छठ व्रतियों तक ये प्रसाद वितरण करने का लक्ष्य है और ये पिछले कई दिनों से जारी है। इस पहल की सराहना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। रांची में आज से सैफ एथलेटिक्स गेम्स का शुभारंभ होने जा रहा है। मोरहाबादी मैदान के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने वाले गेम्स को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 6 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह को लेकर बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के अंदर बीचों बीच झारखंड की पहचान यानी जंगल को दिखाने की कोशिश की गई है। इसको लेकर एक आकर्षक लुक दिया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क होगा। कुल 6 देशों के 206 एथलीट 111 पदक के लिए अपना जौहर दिखाते नजर आएंगे। राजधानी रांची में आज से सैफ एथलेटिक्स गेम्स का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 6 बजे इसका शुभारंभ करेंगे और बता दें कि 24 से 26 अक्टूबर तक रांची के मोरहाबादी मैदान में बिरसा मुंडा खेल स्टेडियम में होने वाले इस सैफ गेम्स को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है और कुल इसमें 6 राष्ट्र शामिल होंगे। भारत समेत नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और श्रीलंका भी इसमें शामिल होंगे और इसमें कुल 37 स्पर्धा होगी और 37 स्पर्धा में 111 पदक दांव पर होंगे। मतलब खिलाड़ी जो जिड़तोड़ मेहनत करेंगे पदक को लेकर करेंगे। बता दें कि इसमें 6 देशों के 206 एथलीट शामिल होने जा रहे हैं और चूंकि आज शाम उद्घाटन होना है तो उद्घाटन को लेकर बिरसा मुंडा खेल स्टेडियम में जो बीचों बीच है उससे झारखंड का जो देखिए बता दें कि झारखंड का लुक देने की कोशिश की जा रही है ताकि झारखंड की सभ्यता संस्कृति, चूंकि इसका जो मैस्कॉट बनाया गया है वो दलमा पर है। जो दलमा में जो हथनी है उस हथनी के जो उसको एक आधार बनाकर मैस्कॉट बनाया गया है और ठीक मैदान के बीचों बीच जो है एक जंगल का लुक देने की कोशिश की जा रही है। क्या लुक दे रहे हैं आप लोग? आज हम लोग सारे जो यहाँ पे फोक डांस होंगे, जो भी हम लोग यहाँ का जो थीम जो झारखंड का ट्रेडिशनल है उसे हम लोग लुक देने जाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ का जंगल बना रहे हैं, जो पेड़ होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग झारखंड में पेड़ ही देखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो परफॉर्मेंस होने वाला है तो मतलब उसके बिहाफ में जैसे कि मोर होते हैं, हिरन होते हैं, बाघ होते हैं जो जंगल में हम हमारे घूमते हैं, डांस करते हैं। कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क होगा। मतलब कि मुफ्त में आप एथलेटिक्स गेम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर तैयार हो जाइए राजधानी रांची कि आज शाम से आपको एथलेटिक्स को लेकर के सैफ गेम्स का जो आयोजन राजधानी रांची में नजर आएगा वो वास्तव में उसका जो एक मनमोहक तस्वीर जो आएगी इवेंट को लेकर वो वास्तव में लोगों का मन मोह लेगी। तो ऐसे में राजधानी रांची जो है यहाँ से दुनिया में एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि वास्तव में झारखंड जो है सिर्फ खेल के लिए नहीं बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी एक अमिट छाप छोड़ने जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।